अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू जोर का जोर। दिस इज़ राबिया शाहिद। व्यूअर्स, जैसा कि पहले शो में हम बात कर रहे थे, हमने परफॉर्मेंसेस पर बात की, हमने फिटनेसेस पर भी बात की, हमने स्टेडियम्स के हवाले से बात की कि वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, 2 साल का टाइम दिया गया है, लेकिन टेक्निकली पॉसिबल नज़र नहीं आ रहा कि आने वाले 3-4 महीनों में कैसे पॉसिबल है कि स्टेडियम्स की जो कंस्ट्रक्शन है वो भरपूर तरीके से पूरी हो जाए। लेकिन पीसीबी चेयरमैन साहब पर हम सबको पूरा भरोसा है। आवाम इतनी पुरजोश है, इतनी एक्साइटेड है। एक बड़ा टूर्नामेंट है पाकिस्तान के लिए भी, पाकिस्तान के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो होस्ट कर रहे हैं, लेकिन इस हवाले से प्रेशर भी है क्योंकि दैट टू दे आर प्लेइंग इन देयर ओन होम ग्राउंड अगेंस्ट द इंटरनेशनल टीम्स। तो एक प्रेशर भी है और एक टेंशन भी चल रही है कि टेक्निकली पॉसिबल होगा, कंस्ट्रक्शन होगी नहीं होगी। लेकिन उससे पहले इन तमाम चीज़ों पर हम बात तो करेंगे, लेकिन एक बड़ी खबर भी सामने आई है तो उसके हवाले से आज बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हाफिज़ मोहम्मद इमरान साहब। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ साहब। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हाफिज़ साहब, हम इतने दिनों से आपसे बात कर रहे हैं, मैं रोना रो रही हूँ, स्पिनर्स की कमी है, स्पिनर्स की कमी है। एक ही स्पिनर था, उसको भी साइड लाइन करा दिया गया, रिलीज़ कर दिया गया। क्या वजह है अबरार को टीम से हटाने की? एक ही स्पिनर था हमारे पास, हम बात कर रहे हैं कि हमें ज़रूरत है कि हम स्पिनर्स पर काम करें, फास्ट बॉलर्स पर हम तवज्जो दे रहे हैं, स्पिनर्स के हवाले से हमारी कोई प्रिपरेशन नहीं होती। अब एक था, उसको भी साइड कर दिया, तो क्या वजह है? देखिए, 2 तब्दीलियाँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने की। एक तो उसमें जो सिलेक्शन कमेटी है उन्होंने ए टीम में अबरार को और कामरान गुलाम को रिलीज़ कर दिया स्क्वाड से पाकिस्तान के, और उनको ए टीम में शामिल किया। और अकलौते स्पिनर थे पाकिस्तान के जिनको शामिल किया गया था 17 रुकनी स्क्वाड में। एक तो वो 15 रुकनी हो गया क्योंकि ये 2 लोग वहाँ से निकल आ गए हैं। अकलौते स्पिनर थे अबरार अहमद, और उनको अब पाकिस्तान ने ये फ़ैसला किया है कि उनके साथ नहीं जाएंगे। चंद रोज़ पहले मुझे ये पता चला था कि शायद जैसन गिलेस्पी जो हैं, जो पाकिस्तान की टीम के गैर मुल्की ऑस्ट्रेलवी कोच हैं, वो ये समझ रहे थे या वो ये ख्याल कर रहे थे कि शायद पाकिस्तान की टीम एक स्पिनर के साथ उनके ख्याल में जो एक स्पिनर है प्रॉपर सलमान अली आगा, उसके साथ मैदान में उतरेंगी। उस वक्त इसके ऊपर कोई इतना ज़्यादा तवज्जो नहीं दी गई क्योंकि सलमान अली आगा को आप जो मर्ज़ी कह लें, वो एक राइट आर्म ऑफ स्पिनर हैं जो कि बॉल कर लेते हैं। मतलब ये है ना कि आप 2 लोग चाह रहे हैं किसी लंबे सफ़र पर और ड्राइवर एक है स्पेशलिस्ट, लेकिन साथ वाला कहता है यार अभी गड्डी चला लेंदा है, हाँ, इसको भी ये भी कहीं कहीं आपको सांस लेने की जरूरत पेश है, चला लेंदा है। तो वो कामरान जो सलमान अली आगा हैं, वो हैं बैटिंग ऑलराउंडर के तौर पर। ऑलराउंडर भी आप उसको कहना चाहते हैं, कह ले बार, चूँकि कहते हैं पाकिस्तान में, लेकिन टेस्ट मैच के हिसाब से जहाँ पे आपको 30-30 ओवर स्पिनर को करना पड़ते हैं, 25-25 ओवर स्पिनर को करना पड़ते हैं। लेकिन हाफिज़ साहब चला लेंदा की होंदा है, मतलब हम क्यों कैपेबिलिटीज़ को डिसोन कर रहे हैं, हम क्यों टैलेंट को ज़ाया कर रहे हैं? भाई वो प्रैक्टिसेस कर रहा है, उसका भी दिल कर रहा है खेले वो हमारी कंट्री के लिए, तो हमारा टैलेंट ऐसे ही वेस्ट हो रहा है, क्यों? देखिए, 2 चीज़ें हैं। एक तो यह है कि जैसे आपने कहा भी चला लेना, सारा मुल्क ही ऐसे चल रहा है, एक बात ये। दूसरी बात यह है कि जब आप ये बात करते हैं कि आप एक स्पिनर के, मतलब जो मर्जी पिच आप बना लें ना, ये जहाँ से आए हैं जैसन गिलेस्पी, उनके अपने मुल्क में, जहाँ पर जब वो जैसन गिलेस्पी खेलते थे, ग्लेन मैग्रा खेलते थे, ब्रेट ली खेलते थे, इवन डैमन फ्लेमिंग भी खेलते थे, तो इनका इस किस्म का फास्ट बॉलिंग का अटैक होता था। उसमें भी शैन वॉर्न जो है वो बैसिए थे, राइट आर्म लेग स्पिनर टीम का हिस्सा होते थे, वो तो नहीं ड्रॉप करते थे। एक स्पिनर जो है, आप किसी भी किस्म की कंडीशंस पे चले जाएं, जो भी चले जाएं, आप कम अज़ कम इसका मतलब ये है कि अगर आप ग्रीन टॉप पिच बनाते हैं तो आप सारे फास्ट बॉलर्स के ऊपर इन्हिसार करेंगे, तो आपने खेलना भी है। और अगर आप ये समझते हैं कि आप पार्ट टाइम बॉलर के साथ जाना चाहते हैं, तो ये कोई इतनी अच्छी सोच नहीं है। हो सकता है कि लोग इससे इत्तेफाक करें, हो सकता है ना करें, लेकिन अगर आप ऑस्ट्रेलिया की हिकमत अमली या ऑस्ट्रेलवी तर्ज क्रिकेट पर जाना चाहते हैं, तो फिर लोगों को ये भी समझा दें कि ऑस्ट्रेलिया की अपनी टीम में शैन वॉर्न कैसे होते थे होम कंडीशंस में, जबकि वो सबसे ज़्यादा जो पेस एंड बाउंस वाली पिचेस माने जाती हैं दुनिया में, वो ऑस्ट्रेलिया में मानी जाती हैं। सो इस एक नज़र को देखते हुए आप जो अबरार की सिलेक्शन है, सबसे पहले तो वो क्वेश्चन मार्क है कि आप उनको पाकिस्तान में सिलेक्ट करते हैं, आप उनको आयरलैंड लेकर जाते हैं, आप उनको इंग्लैंड लेकर जाते हैं, आप उनको यूएस लेकर जाते हैं, किसी भी जगह पर आप उनको नहीं खिलाते, फिर आप उनको पाकिस्तान में टेस्ट मैचेस के लिए सिलेक्ट करते हैं स्क्वाड में, आप उनको उसमें से भी निकाल देते हैं, आप उसको भेज देते हैं उधर उसमें जो आपकी ए टीम है, उसी ए टीम को जब आप उसका ऐलान करते हैं, तो रोहेल नज़ीर जो कि एक टाइम में पाकिस्तान शाहीन्स की क़यादत कर रहे थे, वो टीम का हिस्सा नहीं होते हैं, आप वो उसकी मुतबादल के तौर पर आ जाते हैं।
कामरान गुलाम को आप वहाँ से स्क्वाड से निकालते हैं और आप उनको यहाँ पर ए टीम में डाल देते हैं। तो क्या कामरान गुलाम को पाकिस्तान की टीम में खेलना चाहिए अब के वक्त में, या फिर अभी उसको ए टीम के दौरे करवाने हैं? और अगर आप उसको, उमर अमीन को आपने भेजा था वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में भी, यहाँ पर भी ए में खिलाया, तो ये मतलब है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जब आप हकीकत को देखते हैं, जब आप उन तमाम चीज़ों को, जो क्रिकेट की तारीख़ है उसको देखते हैं, जो आप हिकमत अमली की बात करते हैं, तो वहाँ पर इसमें तसादम नज़र आता है। अल्लाह करे कि पाकिस्तान की टीम जब खेले बांग्लादेश के ख़िलाफ़ तो पाकिस्तान मैचेस जीते। पाकिस्तान अगर 4 फास्ट बॉलर्स के साथ भी जाता है तो ठीक है, जीतना चाहिए। ठीक है, फास्ट बॉलर्स को पिच जो है वो सपोर्ट करती है, लेकिन डोंट यू थिंक कि हमारे पास बैक एंड पे भी कोई ऑप्शंस होनी चाहिए? क्योंकि एक मिनट में एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी। मुश्ताक अहमद साहब ने भी रिसेंट कहा है कि सईद अजमल और सकलैन मुश्ताक वन ऑफ द फाइनेस्ट स्पिनर्स वी हैड प्रीवियसली, बट क्वालिटी स्पिनर्स थे, उनको एज अ कोच हायर करना चाहिए और स्पिनर्स तैयार करने चाहिए। डिसएग्री। वाई? देखें, बात ये है, पाकिस्तान की टीम में आके कोच स्पिनर्स ने तैयार होना है। असल मसला पाकिस्तान की निचली की सतह है, जहां से लोगों ने आना है। आपके पास तो वहां पर कोई पहुंच ही नहीं पा रहा। ठीक है, अगर किसी ने मीनारे पाकिस्तान के ऊपर चढ़ के झंडा लगाना है तो उसको नीचे से ऊपर जाना पड़ेगा, वो ऊपर से नीचे नहीं गिरेगा। ठीक है, पाकिस्तान की टीम के साथ स्पिन बॉलिंग कोच होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। ठीक है, जब आप फास्ट बॉलिंग कोच रखते हैं तो आप स्पिन बॉलिंग कोच क्यों नहीं रखते? लेकिन क्या सिर्फ पाकिस्तान की टीम की सतह पर ही आपको स्पिन बॉलिंग कोच की जरूरत है? आप नीचे नजर तो दौड़ाएं ना, जहां से आपके स्पिनर्स आने हैं, जो आपकी फर्स्ट क्लास की टीम्स हैं, जो आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट की टीम्स हैं, जो आपकी सारी स्ट्रक्चर में टीमें आती हैं, जो आपका डेवलपमेंट का एक पूरा प्रोसेस है, वहां पर स्पिन बॉलिंग कोच नहीं होना चाहिए जो आपको एक नहीं 2 3 4 5 6 7 8 स्पिनर्स तैयार करके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी को दे। जब आप पाकिस्तान की टीम में जाएंगे ना, आपके पास 1-2 स्पिनर्स होंगे। क्या ये बेहतर है कि आप 1-2 स्पिनर्स के साथ काम करेंगे? ये बेहतर है कि आप 30-35 स्पिनर्स के साथ काम करें, उसमें से एक खेप तैयार करके पाकिस्तान को दें? उनका ये नुक्ता नज़र ठीक है और वो काफ़ी वक्त से है कि होना चाहिए। और वो उसकी वजह ये भी है कि देखें, वो बांग्लादेश की टीम के साथ बैसियत स्पिन बॉलिंग कोच काम कर रहे हैं, वो इंग्लैंड के साथ किए, वो अभी अंडर 19 इंग्लैंड के साथ किए, वो और मुल्कों के साथ किए, सकलैन मुश्ताक ने और मुल्कों के साथ किए। लेकिन सवाल पाकिस्तान में सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट टीम की सतह पर स्पिन बॉलिंग कोच का नहीं है, उस ढांचे का, उस बुनियादी ढांचे का, जहां पर आपके पास शायद उस तरह के स्पिन बॉलर्स मौजूद ही नहीं है, या हैं तो आप उनको खिलाना नहीं चाहते हैं। मतलब 8-10 बरसों में जो आपके स्पिनर्स थे, क्या वो डेवलप हुए हैं या उनकी कारकर्दगी में तनज़ली आई है, उनकी कारकर्दगी जवाल की जानिब गई है? तो आपको ये लगेगा कि कारकर्दगी में कहीं ना कहीं तनज़ली है। पाकिस्तान टीम की सतह पर स्पिन बॉलिंग कोच, अगर आप फास्ट बॉलिंग कोच रखते हैं, बैटिंग कोच रखते हैं, हेड कोच रखते हैं, हाई परफॉर्मेंस कोच रखते हैं, मतलब कोच दर कोच रखते हैं, एक पूरी कोच भर लेते हैं कोचों की, तो फिर उसमें स्पिन बॉलिंग कोच भी रखा जा सकता है। लेकिन असल मसला ये है कि जो आपका ढांचा है, क्या वहाँ पर जगह मौजूद है? क्या वहाँ पर काम करने की ज़रूरत है या नहीं है? कि आपने 25-30 स्पिनर्स को तैयार करना है या सिर्फ आप 1-2 स्पिनर्स पर तवज्जो देना चाहते हो? मेरा ख्याल है आप वहाँ पर भी रखें, अगर आपको ज़रूरत है तो फिर आपको उस सतह पर भी काम करना चाहिए जहाँ से आपकी असल में नर्सरी है। अच्छा हाफिज़ साहब, हालांकि कोई मुआवजा नहीं है शाहीन का इंटरनेशनल टीम के साथ, लेकिन वीसी के पहले भी ऐसा हुआ था कि बाबर को कप्तानी से हटाया, शाहीन को लेके आए, फिर शाहीन को उठाया, फिर बाबर को लेके, लेकिन अभी भी यहाँ पर भी वही सिचुएशन हो रही है, सऊद को हटाकर कामरान को लाया गया है। तो इसकी क्या रीज़न हो सकती है लास्ट मिनट चेंजेस की? देखिए, वो सऊद चूँकि पाकिस्तान के स्क्वाड का हिस्सा है, वो पाकिस्तान टीम के कैप्टन है। ये जो मैच उनको शाहीन्स का दिया गया था, ये शाहीन्स का मैच एक प्रैक्टिस मैच के तौर पर लिया, और जो खिलाड़ी यहाँ से पाकिस्तान की टीम में जाने थे वो पाकिस्तान की स्क्वाड का हिस्सा बन गए, वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। शाहीन्स की टीम जो है, इसमें कुछ खिलाड़ी जो अब आए हैं, ये बुनियादी तौर पर उस स्क्वाड का हिस्सा होना चाहिए थे, बल्कि इसकी जगह पर और भी जो कि आपके हकीकी मानों में ए टीम का या शाहीन्स, जिसको आप जो भी नाम दे लेंगे, वो उसमें होना चाहिए थे। तो सऊद चूँकि पाकिस्तान के लिए खेलेंगे टेस्ट मैच अगेंस्ट बांग्लादेश, तो वो इसलिए उनको रिलीज़ कर दिया गया ए टीम से, और उनको वो पाकिस्तान स्क्वाड के साथ ज्वाइन कर लेंगे। और भी खिलाड़ी जैसे नसीम थे काफ़ी, और 2-3-4 और भी खिलाड़ी, तो वो वहाँ पर चले जाएंगे, और जो वहाँ पर थे उनको यहाँ पर भेज दिया गया। आप ये उसकी बुनियादी वजह है। लेकिन इसमें एक और, जैसे अभी आपने बात की ना स्ट्रक्चर की, और एक बड़ी हैरान कुन चीज़, जैसे आपने शुरू में जिक्र किया कि पाकिस्तान में तामीराती काम जारी है चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की तैयारियों के पेश नज़र। ठीक है कि हमें इमारात की, बिल्डिंग्स की तामीर की, तरक्की की ज़रूरत है हर सतह पर, लेकिन एहसानुल्लाह पाकिस्तान के एक फ़ास्ट बॉलर हैं, उनके वालिद ने
आज हाँ। रिक्वेस्ट की है कि उसके बेटे को स्वात से नेशनल क्रिकेट एकेडमी बुलाया जाए रिहैब के लिए। अब ये बहुत तकलीफ़ देह है और सवालिया निशान है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के उन फैसला साज़ों पर कि आपको अगर एहसानुल्लाह जैसे टैलेंट पर भी आपका इस हद तक तवज्जो है। देखिए, खिलाड़ी कभी आपके साथ खुशी से काम करते हैं, कभी खुशी से काम नहीं करते हैं, लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि वो आपका बेस्ट टैलेंट है, वो पाकिस्तान के काम आ सकता है, तो फिर आपकी ये बुनियादी ज़िम्मेदारी है कि आप उसको उस जगह पर रखें जहाँ पर उसकी जगह है। और अगर उसकी जगह नेशनल क्रिकेट एकेडमी में है रिहैब के तौर पर, तो उसको वहाँ पर होना चाहिए। ये कौन सा रिहैब है जो स्वात में हो रहा है? मतलब ये है कि लोग स्वात से लाहौर आते हैं इलाज करने के लिए, इन्होंने उसको वहाँ पर भेज दिया है। तो हाफिज़ साहब, हमने अपने कितने प्लेयर्स को उनकी इंजरीज को सीरियस लिया, हमने उनकी कितनी रिहैब को हेल्प की? यही तो एक मसला है ना। देखें, ये स्टूडियो बनाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इस स्टूडियो में काम करने वाले होने भी चाहिए। अगर आप स्टूडियो बनाएंगे तो खाली स्टूडियो तो किसी काम का नहीं है ना। उस स्टूडियो में काम करने वाले होंगे, आप जैसे लोग होंगे तो प्रोग्राम्स होंगे, ये कैमरामैन होंगे, ये टेक्निकल स्टाफ पीछे बैठा होगा, एक पूरा सेटअप है ना। खाली स्टूडियो कुछ नहीं है, बिल्डिंग कुछ नहीं है, खाली बिल्डिंग कुछ नहीं है। अच्छी बिल्डिंग, नज़रों को अच्छी लगने वाली, जिसका डिज़ाइन बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन क्या उसके अंदर खेलने वाले आपके पास मौजूद हैं? अगर नहीं मौजूद हैं तो उनके लिए काम किसने करना है? तो एहसानुल्लाह का जो केस है, ये 1.5 साल हो गया इसको, मतलब मेरा ख्याल है 1.5 साल से भी ज़्यादा वक्त गुजर चुका है कि अगर आज तक इस चीज़ का तयन नहीं हो सका कि उसकी इंजरी क्या है, उसका ज़िम्मेदार कौन है, उसका रिहैब कैसे होना है और कब तक उसने अपनी रिहैब को मुकम्मल करना है और वापस खेल के मैदानों में आना है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मुकम्मल तौर पर नाकाम है इस सिलसिले में, लोगों को बताने में। और जैसे उनके वालिद ने आज आकर अपील की है, दरख्वास्त की है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अफसरान को, बिलखुसूस चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, इसके ऊपर एक्शन करना चाहिए और लोगों को हकीकत जो है वो लोगों को बतानी चाहिए कि असल में है क्या। प्लेयर्स आपके अनफिट होते हैं। देखिए, दुनिया भर में जोफ्रा आर्चर 2019 के वर्ल्ड कप के बाद अनफिट ही घूमते रहे सारी दुनिया में। अब जाके उनकी वापसी हुई इंटरनेशनल क्रिकेट में और किसी को ये तासुर नहीं मिला कि यार ये भी 5 साल अनफिट रहे हैं। उन्होंने पहला बॉल भी उसी रिदम के साथ, उसी पेस के साथ, उसी जोश के साथ, उसी आप उसको कहें कि फॉर्म और फिटनेस के साथ किया जो जहाँ पर उसने 2019 में छोड़ा था। तो वो भी तो अनफिट रहा। उसको वो क्लब के मैचेस, फिर ऊपर की ग्रेड, फिर ऊपर की ग्रेड, फिर उससे ऊपर, फिर जाकर उसको वो पाकिस्तान की टीम में लाए हैं। पहले उसकी फ़िटनेस ठीक की है, फिर उसको क्रिकेट की एक्टिविटी में मरहलावार, वो वर्ल्ड कप विनिंग बॉलर है उनका, सबसे ज़्यादा जो आप ख़तरनाक बॉलर जो है बल्लेबाजों के लिए दुनिया में इस वक्त, जहाँ पे मार्क वुड है, वो वहाँ पर जोफ्रा आर्चर भी हैं। उस जैसे बॉलर को भी उन्होंने, जो कि टॉप क्लास बॉलर है, निचली सतह से अनफिट होने के बाद तैयार करते करते ऊपर तक लेकर आए हैं। तो एहसानुल्लाह क्या क्या कसूर है? अगर आपसे मिस हैंडल भी हो गया है तो उसका ख्याल भी आप नहीं रखना है ना। मतलब उनके वालिद ने कहा कि स्वात को उनसे लाहौर, स्वात से उसे लाहौर बुलाया जाए। तो ये मतलब इसके बाद कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पेश आती। मतलब ये है ना कि ये जैसे वो है ना तस्वीर बोलती तस्वीरें, ये वाला जो बयान है ना, ये इसके बाद किसी दलील की, किसी मंतक की, किसी जायज़े की कोई ज़रूरत पेश नहीं बाकी नहीं रहती है। ये आपको जो क्रिकेटिंग अफेयर्स हैं, क्रिकेट अफेयर्स हैं ना पाकिस्तान के, ये बिल्कुल उसने इसको अयां कर दिया, बेनकाब कर दिया कि पाकिस्तान में क्रिकेट कैसे चल रही है। लोगों को बुरा लगता है कि जब इस किस्म की बातें होती हैं, लोगों को तकलीफ़ भी होती है कि ये नहीं होना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान के बच्चे हैं ना, ये पाकिस्तान का टैलेंट है। लोग ऐसे लोगों की कदर करते हैं दुनिया में। क्या जसप्रीत बुमराह का 1.5 साल रिहैब नहीं हुआ? क्या इस वक्त मयांक यादव का रिहैब नहीं हो रहा? क्या उससे पहले जो दीगर खिलाड़ी हैं इंडिया में उनका रिहैब नहीं हुआ? जोफ्रा आर्चर की मैंने आपको मिसाल दी है, दुनिया में और भी क्रिकेटर्स हैं, पाकिस्तान में और क्रिकेटर्स हैं। तो आपको क्या ज़रूरत है ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मेडिकल पैनल को या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो अकेडमीज़ के लोग हैं उनको बताना चाहिए कि ये क्या हो रहा है पाकिस्तान के साथ। एहसानुल्लाह क्या इसलिए आया था कि एक PSL में वो क्या उसको कहते हैं तेज़ गेंदबाजी करे, सबसे ज़्यादा अपने सबसे ज़्यादा मौसर गेंदबाजी करे, अपनी सलाहियतों का इजहार करे भरपूर तरीके से, और उसके बाद वो बाजू बांध के कभी उधर फिर रहा है, कभी उधर फिर रहा है, कभी उधर फिर रहा है। और ये लोग जो क्रिकेट बोर्ड में इस काम के लिए बैठे हैं कि उन्होंने टैलेंट हंट करना है, आइडेंटिफाई करना है, टैलेंट को प्रमोट करना है, ग्रूम करना है, उसको हाईएस्ट लेवल पर लेकर जाना है, उनको पता ही नहीं। हाफिज साहब, ये एहसानुल्लाह की तो एक मिसाल है ना। हम अपने शाहीन को ही ले लें। आई थिंक शाहीन इज
स्टिल स्ट्रगलिंग विद हिज इंजरी। हाँ तो और नसीम की बात करें तो नसीम ने मेरे ख्याल में कुछ जल्दी रिकवर किया है कहीं ना कहीं। देखें, दो चीज़ें हुई हैं। शाहीन वाला केस भी उसकी एक बहुत बड़ी मिसाल है कि जिस तरीके से उसको टीम के साथ ही ट्रैवल करवाते रहे। मतलब आपके पास कोई डॉक्टर ही नहीं है कि मेडिकल में आपके पास ऐसे लोग ही मौजूद नहीं थे उस शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले, जब उसको आप वापस भेज दें मुल्क में अपनी रिहैब के तौर पर। दुनिया की अनोखे अनोखे मिसालें होती हैं। शाहीन की भी एक अनोखी मिसाल थी, वो इंजर्ड है और टीम के साथ ही रिहैब कर रहे हैं। यार एक आप बैठ कर सोचें, इसी तरीके से मतलब स्वाद से लोग आते हैं लाहौर इलाज करवाने के लिए। ये कैसा रिहैब है, उल्टी, मतलब लोग कहते हैं ना उल्टी साइकिल नहीं चलती, ये उल्टी साइकिल चलाते हुए उन्होंने लोगों को दिखा दिया, ठीक है ना। तो ये एक वैसी मिसाल है। शाहीन की मिसाल आप देख लें, उनके साथ जो हुआ, वो टॉप बॉलर थे पाकिस्तान के, उस वक्त वो पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा विकेटें ले रहे थे जब वो इंजर्ड हुए, और जो उसके बाद उनके साथ बर्ताव हुआ वो भी तारीख़ ने देखा है। और अब ये एहसानुल्लाह का केस है। इस तरह से जो नसीम शाह का आपने जिक्र किया, उनकी भी कंधे की इंजरी थी, वो भी उनका भी मेरा ख्याल है ऑपरेशन हुआ था पिछली गर्मियों में शायद, या कुछ वक्त पहले हुआ है। तो ट्रीटमेंट जो है प्लेयर्स के साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सतह पर अच्छा नहीं है। इसको बेहतर होना चाहिए और इसका मुनासिब इलाज होना चाहिए, और पाकिस्तान में क्रिकेट बोर्ड की सतह पर इसको लोगों को इसके बारे में हक़ाइक़ भी बताने चाहिए कि असल में उसकी इंजरी क्या है, मिस हैंडल कहाँ पे हुई है, उसका फ्यूचर क्या है और वो कब तक वापस आ सकता है। ऐसा नहीं है कि वो बेचारा इंजर्ड ही फिरता रहे और यहाँ पर किसी को खबर नहीं, वो कहीं कभी किसी बच्चे के कहाँ पास चला। देखिए, ये इसकी दलील है वो खुद सीरियस नहीं है अपने इलाज में। भाईजान, आपकी क्या जिम्मेदारी है? मतलब आपकी फिर कोई जिम्मेदारी नहीं है। अगर वो सीरियस नहीं है तो उसको किसने फोकस रखना है ना। आपके जो मैनेजर्स होते हैं उनका क्या काम होता है? मैनेजर्स का यही काम होता है, ठीक है, कि वो उन चीज़ों को मैनेज करते हैं। उसकी देखें, एक शख्स 150 पे गेंद कर रहा है, इतना वो फास्ट बॉलर है, और यकायक वो खेल के मैदान से दूर हो जाता है, तो आप उसकी नफ्सियात को भी तो समझे ना। उसके दिमाग पर क्या असर पड़ेगा, उसकी सोच पर क्या असर पड़ेगा, उसकी पॉजिटिविटी को आपने बरकरार रखना है। आप किस लिए वहाँ पर उसके माइंडसेट के साथ, उसकी सोच के साथ, उसकी ज़रूरियात का ख्याल रखना है, उसको आपने पंप करना है, उसको आपने थपकी देनी है। कोई बात नहीं, हम कर रहे हैं, तूने वापस आना है, हाँ तूने वापस आना है, कोई बात नहीं। जब आप उसको पूछेंगे नहीं, वो कभी किसी ग्राउंड में खड़ा होगा, कभी किसी ग्राउंड में खड़ा होगा, और कभी किसी ग्राउंड में खड़ा होगा, फिर आ जाके वो यही होगा ना कि उसके वालिद को कहना पड़ेगा उसको सवाद से वापस बुला लें। ठीक है। अच्छा हाफिज़ साहब, वो इसी हम इंजरीज की भी बात कर रहे हैं, और अकॉर्डिंग टू अ न्यूज़ लाइक 2 साल में 11 टेस्ट मैचेस वनडे का ऐलान किया गया। मतलब कि इतने होंगे, 2 साल में 11 मैचेस होंगे। अब एक प्लेयर जो 3 से 4 या 4 से 5 मैच खेल रहा है, हार्डली अब उसमें कोई ना कोई इंजरी आ गई है। 3 से 4 मैच क्या बनता है 3 से 4 मैच का? तो इस तरह डोंट यू थिंक कि एक प्लेयर की कैपेबिलिटीज़ भी टेस्ट हो रही हैं और फिर उसका टैलेंट भी उसको समझा नहीं जा रहा, डिसोन किया जा रहा है। तो ये सारा जो मैसअप है, इस हवाले से व्हाट डू यू थिंक कि हमें किस हद तक अपनी परफॉर्मेंस को, अपने टैलेंट को आगे लाने की ज़रूरत है? देखिए, जो नंबर ऑफ़ मैचेस हैं, टेस्ट मैचेस पाकिस्तान में गुज़िश्ता चंद बरसों में एक बड़ी बदकिस्मती रही है कि कोई भी चेयरमैन हो, हमें टेस्ट मैचेस उतने नहीं मिलते हैं जितने हमें मिलने चाहिए। और हमारे टैलेंट से उसका जो हमारे पास टैलेंट है प्लेयर्स का, उसके साथ उसका इंसाफ नहीं होता है। उनको रेड बॉल क्रिकेट ज़्यादा मिलनी चाहिए जैसे दुनिया की टॉप टीम्स खेलती हैं। पाकिस्तान का शुमार भी दुनिया की बेहतरीन टीमों में होता है। अगर आज पाकिस्तान की टीम अच्छी क्रिकेट नहीं खेल पा रही है तो इसका ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान अपनी उस जगह से हट जाएगा या ख़त्म हो जाएगा, या पाकिस्तान की डिक्लाइन बहुत तेज़ी से नीचे जाएगी या अहमियत कम हो जाएगी। उतार चढ़ाव आते हैं, आपको बाउंस बैक करना पड़ता है। तो ये जो 3-4 मैचेस अगर साल में आपको टेस्ट मैच मिलेंगे तो ये भी एक वाज़ेह सबूत है। जिन लोगों ने FTP या जो पाकिस्तान के इंटरनेशनल क्रिकेट को डिज़ाइन करते हैं वो बताएं लोगों को कि ऐसा क्यों है, पाकिस्तान के साथ ही क्यों है। अभी तो इंडिया ने 5 टेस्ट मैचों की सीरीज़ खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया जाना है। अभी उन्होंने इंग्लैंड को होस्ट किया था इसी साल में, मेरा ख्याल 3 टेस्ट मैचों की सीरीज़ के लिए। फिर मेरा ख्याल बांग्लादेश ने भी वहाँ पर टेस्ट मैचेस खेलने हैं। फिर वो ऑस्ट्रेलिया जाएंगे 5 टेस्ट मैचों की सीरीज़ के लिए। फिर इंग्लैंड भी मेरा ख्याल है, इंग्लैंड ने आना है या कहीं जाना है उन्होंने। तो इसी तरीके से आज अभी भी मेरा ख्याल है कि इस वक्त भी वेस्ट इंडीज़ की और साउथ अफ्रीका की टेस्ट सीरीज़ चल रही होगी। मतलब आयरलैंड भी किसी के साथ खेल रहा था टेस्ट मैच, मुझे याद नहीं पड़ा, शायद जिम्बाब्वे के साथ खेल रहा था या पता नहीं किसके साथ खेल रहा था। तो दुनिया की तो सारी टीमें खेल रही हैं। पाकिस्तान के साथ क्या प्रॉब्लम है? मतलब आपने 2 साल में अगर 11 टेस्ट मैचेस हैं और उसमें से जो शान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि 9 हमने सीज़न में खेल जाने हैं टेस्ट मैच, और अगर सीज़न में आप 9 टेस्ट मैच खेल जाते हैं तो इसका मतलब है कि बाकी सीज़न में आप 2 टेस्ट मैच खेलेंगे, 11 हो गए ना। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने प्रेस रिलीज जारी की कि 60 टेस्ट मैचेस हैं और 4 जो हैं अगले सीज़न में हैं। तो इसका मतलब ये है कि 4 साल में मैच
तो साल में 4 मैच का मतलब ये है कि हर 3 महीने के बाद एक मैच, अगर आप उसको डिवाइड कर दें ना, हाँ, ज़रब तकसीम करें, जमा तफरीक करें, तो 3 महीने में एक मैच। तो क्या कसूर है उन क्रिकेटर्स का जो टेस्ट खेलते हैं? मतलब आप करते हैं ना, नाइंसाफ़ी करते हैं ऐसा ही है। वी सी लाइक हाफिज़ साहब, ये तो एक अलग बात है ना, लेकिन मैं आपसे बात करूँ इख्तलाफात की। पिछली दफ़ा मैदान में उतरे थे तो टीम में इख्तलाफात थे, तो डू यू थिंक कि अब की बार कुछ बेहतरी आएगी? कुछ किसी के मुंह नहीं बने होंगे, कोई उधर मुंह करके खेल रहा है, कोई इधर मुंह करके खेल रहा है। देखिए, क्रिकेट इज़ टीम गेम। हम्म, इख्तलाफात पाकिस्तान में चूँकि डिजिटल का जब से दौर है तो लोगों ने उसको मुख्तलिफ अंदाज में बयान करना शुरू किया है। मतलब फ़र्क नहीं पड़ता कि 2 खिलाड़ी आपस में बात करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, उनकी अपनी ज़िंदगी है। मतलब अगर 2 लोग एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं या एक दूसरे के साथ बैठना नहीं चाहते हैं तो ज़बरदस्ती तो आप नहीं बिठा सकते उनको। जब आप उस रोप से, उस रस्से से अंदर चले जाते हैं जहाँ पर क्रिकेट जो कि खेल का मैदान है, वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ जो चीज़ होनी चाहिए वो ये है कि क्या आप 100% अपनी टीम के लिए खेल रहे हैं? क्या आप जिस काम के लिए मुंतखब हुए हैं उसमें परफॉर्म कर रहे हैं, कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं? अगर आप बैट्समैन हैं तो क्या रन्स कर रहे हैं? अगर आप बॉलर हैं तो क्या आप विकेटें ले रहे हैं? और आप खेल के मैदान में क्या उस हद तक जो आपका काम है वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? ये सबसे ज़्यादा अहम होना चाहिए। अगर किसी को किसी में ये अहलियत नहीं है कि वो रस्से के अंदर जो खेल हो रहा है उसका जायज़ा ना ले सके और उस जायज़े की बुनियाद पर वो फ़ैसले बेहतर ना कर पाए, तो फिर ये कसूर किसी और का नहीं है। कसूर उन फैसला करने वालों का जो ये समझ ही नहीं पाते हैं कि ये खिलाड़ी जब मैदान में उतरते हैं तो डिफरेंट, अब ये फिर लोगों को बुरा लगता है। आपको अगर समझ ना आए कि कोई कैसे खेल रहा है, आप किसी को क्यों दोष देंगे? फिर लोगों को तो, जिन लोगों को समझ आती है ना खेल की, उनको पता लग जाता है कि बॉलिंग कैसी हो रही है, बैटिंग कैसी हो रही है, फैसले कैसे हो रहे हैं, फील्ड में आप कैसे भाग रहे हैं, आप फील्ड कहाँ पर कर रहे हैं, कहाँ पर आपको करनी चाहिए। ये सारी चीज़ें जो ऊपर बैठे लोग हैं उनको समझ आनी चाहिए। अगर उनको समझ नहीं है, भी नजर आना बंद हो जाता है उस टाइम पे। देखें, बात यह है कि जब उनको पता होगा ना कि ऊपर बैठे जो लोग हैं उनको समझ आ रही है और वो हमारे साथ उसी ज़ुबान में बात करेंगे जो कि खेल की ज़ुबान है, वो कहेगा भाईजान मियाँ आप क्या चाहते हैं? कहेगा जो मैं खेलना चाहता हूँ। वो कहेंगे फिर इस तरह नहीं खेला जाता जैसे आप खेल रहे हैं। तो वो समझ आ जाती है सुनने वालों को कि मुझे क्या कहा जा रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि खिलाड़ियों को पता हो, लेकिन जब आप इसी में खुश हो जाएं कि खिलाड़ी ने फ़ोन कर दिया मुझे, हो क्या बात हो गई है, सेल्फ़ी ले लें। जब आप लोग खिलाड़ियों को खुद अपने काम कहना शुरू कर देंगे कि यार फ़लाँ फंक्शन पे चले जाएं, फ़लाँ के साथ फ़ोटो उतरवा लें, फ़लाँ इवेंट है उस पर चले जाएं, ये किसका ऐड कर दें, ये कर लें, तो फिर वो फ़ैसले नहीं कर पाते। अच्छा, ये इख्तलाफात की बात तो होती है, लेकिन इसमें फिर परफॉर्मेंस भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। वो इसी रैंकिंग के हवाले से अभी बासित अली ने भी क्रिटिसाइज़ किया है, काइंड ऑफ क्वेश्चन किया है कि बाबर इज़ ऑलवेज ऑन द टॉप, वो टॉपर है तो उसकी परफॉर्मेंस पर कोई ध्यान ही नहीं है, ऐसे ही छोड़ा हुआ है। देखिए, बात यह है कि ये जो रैंकिंग है, पहली बात यह है कि आईसीसी की रैंकिंग, ये तो कुछ अजीब सा ही निज़ाम है इसका भी। आप 3 महीने मैच नहीं भी खेलते हैं, आप नंबर 1 नहीं होते हैं। तो ये, और अगर कोई खिलाड़ी अपनी टीम के लिए 3 महीने में 8 मरतबा मैच को बदलने वाली कारकर्दगी का मुजाहरा करता है लेकिन उसके रन्स कम होते हैं या उसकी विकेटें कम होती हैं तो रैंकिंग में नज़र ही नहीं आता, हालांकि उसको टॉप रैंक प्लेयर होना चाहिए। तो ये जो रैंकिंग वाला मामला है ये तो और ही किसी तरफ जाता है, इसकी कोई समझ नहीं है। तो हमें लोगों को खुश करने के लिए, वो जैसे मैं, मतलब है कि अभी बाहर निकलूं तो सामने से कोई बंदा आए मेरे और मैं उसको वो मुझे अच्छा लगता है, मैं आप भाईजान बहुत चंगे लग रहे हो यार तुझे क्या बात है थोड़ी। तो जब वो गुजर जाए कि दिमाग खाई जा रहे हैं, लाइक हर टाइम तो नहीं ना एक शख्स। हाँ, तो ये जो है ना, ये रैंकिंग कुछ इस किस्म की कि हमें जारी किए जा रहे हैं। जहाँ तक ताल्लुक बाबर का है, देखें उनको ये अब गुज़िश्ता साल 1.5 साल से जो उनकी कारकर्दगी का मायार होना चाहिए, जो उनकी सलाहियतों के मुताबिक है और जिसका उन्होंने अपने ख़ुद भी वो मायार मुकर्रर किया हुआ, लोगों को उन्होंने उसका एक टेस्ट डेवलप कर चुके हैं कि वो किस तरह के खिलाड़ी हैं, तो उनको वैसी क्रिकेट खेलने की ज़रूरत है। ये होम सीरीज़ है, जो 2 टेस्ट हैं बांग्लादेश के ख़िलाफ़, अगर बारिश ज़्यादा ख़राब नहीं करती मैच को, मैच मुकम्मल होता है, तो बाबर के पास एक मौका है कि वो अपने उस असल रंग में वापस आएँ। लंबा सीज़न है पाकिस्तान का, जैसा कि 7 टेस्ट मैचेस बकौल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, 9 टेस्ट मैचेस बकौल शान मसूद कैप्टन पाकिस्तान टेस्ट टीम।
तो उसको 9 हो या 7 हो, इन 7 या 9 मैचों में बाबर आजम के पास अगर 7 मैचेस हैं तो फ़र्ज़ कर लें 14 बारियाँ हैं, 9 मैचेस हैं तो 18 बारियाँ हैं, तो इनमें उनके पास 4-5-100 उनके आने चाहिए इन मैचेस में। वेल नाउ हाफिज़ साहब, मूविंग टुवर्ड्स द चैंपियंस ट्रॉफी, भाई स्टेडियम कह रहे हैं कि 2 साल लग जाएंगे, 6-5-4 महीनों में कोई सीन नहीं ऑन होने वाला। क्या ख्यालात हैं आपके उसके ऊपर? देखिए, ये जो स्टेडियम्स की रेनोवेशन का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने काम शुरू किया है, इसमें कोई दूसरी राय होनी नहीं चाहिए कि इसको कबल अज़ वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मुकम्मल करना है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। मेरा ख्याल है कि वो उसमें करेंगे, चूँकि कैसे करेंगे, टेक्निकली पॉसिबल ही नहीं है। देखिए, ये जो उन्होंने इसकी डेडलाइन दी थी कदाफ़ी की, ये उन्होंने बताया था कि वो इसको मुकम्मल करेंगे मेरा ख़्याल है जनवरी के शुरू में, मेरा ख़्याल है या दिसंबर के आखिर में या जनवरी के शुरू में इसको उन्होंने मुकम्मल करना है। तो अगर ये आप मुकम्मल नहीं करते हैं तो ये तो बहुत बड़ा सवालिया निशान होगा, क्योंकि आप चैंपियंस ट्रॉफ़ी की मेज़बानी कर रहे हैं और ये 29 साल के बाद कोई ICC का इवेंट पाकिस्तान होस्ट कर रहा होगा। तो इसको तो पाकिस्तान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, जिन लोगों के साथ जो लोग ये काम कर रहे हैं, उसकी बुनियादी ज़रूरत है कि उन्होंने इसको कबल वक्त, जो कि डेडलाइन है, जो आखिरी तारीख़ है उसकी, उससे पहले इनको करना है। और इसकी आखिरी तारीख़ जो है वो चैंपियंस ट्रॉफ़ी के शुरू होने से कोई और कुछ नहीं तो 2-3 हफ्ते, 1 महीना कम से कम पहले होनी चाहिए, ताकि ऑपरेशनल हो जाए सारी की सारी चीज़ें। ठीक है, चेक कर लें आप उसको, 1 महीना कम से कम मेरा ख्याल है कि उससे पहले होना चाहिए, ताकि अगर खुदा न खास्ता किसी जगह पर कोई कमी गड़बड़ रह जाती है तो आप उसको पूरा करने के पास आपके पास वक्त हो, कि आपके पास 3-4 हफ्ते हों कि आप देख सकें यार यहाँ पर ये ख़राब रह गया है, 1-2 दिन का काम है, उसको कर लेंगे। ऐसा तो नहीं होगा ना कि टीमें आपके पास आके बैठ जाएं और आप अपनी कुर्सियाँ सीधी करते फिरें। मतलब पंजाबी की बड़ी मिसालें इसके ऊपर आती हैं। तो इसलिए ये कबल अज़ वक्त होने की ज़रूरत है, और मेरा ख़्याल है कि ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कर लेगा, और करनी भी चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो फिर डेफिनेटली सवाल बहुत मुश्किल। बस 7 टीमें आएंगी बाहर से, 7 टीमों के साथ उनका मीडिया भी होगा, तो ये तो ऐसा नहीं है ना कि लोग रिपोर्ट नहीं करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि ये कर लेंगे, उनको करना चाहिए, वक्त से पहले करना चाहिए। हाफिज़ साहब, एक बड़ा टूर्नामेंट है, फैंस भी एक्साइटेड हैं, सो डू यू थिंक कि जो वर्ल्ड कप में डिसअपॉइंटमेंट थी फैंस की, वो चैंपियंस ट्रॉफी कहीं ना कहीं पूरी करेगी? मुश्किल है। अच्छा, पाकिस्तान के लिए अपनी वनडे टीम को बेहतर करना, हम उम्मीद ज़रूर कर सकते हैं पाकिस्तान से कि पाकिस्तान को यहाँ पर चैंपियंस ट्रॉफ़ी के जब मैचेस होते हैं तो पाकिस्तान की टीम बेहतर क्रिकेट खेले, अच्छे नताइज दे। लेकिन ये ज़रा मुश्किल होगा किस फॉर्मेशन के साथ, क्या पाकिस्तान के जो बेस्ट प्लेयर हैं वो उस वक्त अपनी बेस्ट फॉर्म में होते हैं या नहीं होते हैं, किन खिलाड़ियों के साथ पाकिस्तान मैदान में उतरता है। और क्रिकेट देख लिया है दुनिया में जैसी हो रही है, और पाकिस्तान में मैचेस ज़्यादा अच्छे होंगे रन्स के एतबार से, चूँकि पिंडी, कराची और लाहौर तीनों जगह पर हाई स्कोरिंग मैचेस होने के इम्कानात हैं। तो पाकिस्तान की बॉलिंग बड़ी अगर उस वक्त अच्छी फॉर्म में नहीं होगी तो मुश्किल होगी, बैटर्स अच्छी फॉर्म में नहीं होंगे तो मुश्किल होंगे, क्योंकि पाकिस्तान 2023 अगस्त से लेकर आज तक तो अच्छी क्रिकेट खेला नहीं है। चैंपियंस ट्रॉफ़ी में भी कुछ वक्त बाकी है। हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान उस चैंपियंस ट्रॉफ़ी में जिसकी मेज़बानी पाकिस्तान ने करनी है, टीम हमारी अच्छी क्रिकेट खेले, नताइज अच्छे हैं। लेकिन अगर आप मजमूई तौर पर अब तक की कारकर्दगी को देखते हैं तो पाकिस्तान के लिए अपनी एक बहुत अच्छी वनडे टीम को तैयार करना और खड़ा करना चैंपियंस ट्रॉफ़ी के लिए एक बहुत बड़ा हदफ होगा। बिल्कुल वैसे ही एक बड़ा हदफ होगा जैसे ये जो इमारात तामीराती काम चल रहे हैं, इसको बरवक्त और बेहतरीन अंदाज में मुकम्मल करना है। इससे ज़्यादा मुश्किल पाकिस्तान के लिए अपनी वनडे टीम को फ़िक्स करना है, और इसके लिए क्या नाम है, जो सिलेक्शन कमेटी है जिसमें सिर्फ 2 क्रिकेटर्स हैं, इसके लिए इससे और भी बड़ा मुश्किल काम है पाकिस्तान के लिए। अच्छा हाफिज़ साहब, लास्टली डू यू थिंक कि ये प्लस पॉइंट होगा पाकिस्तान के लिए, क्योंकि उनके अपने होम ग्राउंड में चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है तो प्रेशर कम होगा, फैंस भी ज़्यादा होगा पाकिस्तान के ऊपर। अच्छा, लाइक ये होता है ना, अगर एक चीज़ हो सकती है, इंडिया में खेल रहे हैं तो इंडिया का क्राउड है भाई, एक हैवी फीलिंग आती है। ये दो तरफा है। हाँ, अगर आप अच्छा खेलेंगे तो आपको एक मोमेंटम मिलता है, अगर आप अच्छा नहीं खेलेंगे तो आप अंडर प्रेशर जाएंगे, और वो फिर बहुत आपकी जो आसाब हैं वो मुश्किल से उसका देते हैं। 2 चीज़ें हैं, जैसे आपने कहा कि पाकिस्तान को अपने मैदानों पर खेलने का फ़ायदा हो सकता है। देखिए, इसका ये डिपेंड करता है कि पाकिस्तान अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में कैसी क्रिकेट खेलता है। हाँ। अगर आप अच्छी टेस्ट मैच भी खेलेंगे ना, अच्छे टेस्ट मैच भी खेलेंगे, ये जो 7-8 मैचेस वर्ल्ड चैंपियंस ट्रॉफी से पहले पाकिस्तान ने खेलने हैं, या जो मैचेस उससे पहले, अगर पाकिस्तान अच्छे मैचेस खेलेगा, नताइज अच्छे आएंगे, कॉम्बिनेशन अच्छा बन जाएगा,
प्लेस फॉर्म में रहेंगे तो पाकिस्तान को उसका फ़ायदा हो सकता है। लेकिन ये जो 4-5 माह की क्रिकेट है, अगर पाकिस्तान ये वैसे ही खेला जैसे गुज़िश्ता 8, 10, 12 माह में, 14 माह में, 16 माह में पाकिस्तान क्रिकेट खेला, तो पाकिस्तान के लिए मुश्किल होगा। अपने मुल्क में पाकिस्तान पर ज़्यादा दबाव होगा, और ये जो रास्ता है ना पाकिस्तान की टीम के लिए, बिलखुसूस चूँकि पाकिस्तान मेज़बान मुल्क है, अगर पाकिस्तान की कारकर्दगी अच्छी नहीं रहेगी ना, तो ये 5 मिनट का रास्ता है स्टेडियम से होटल तक, ये ख़त्म नहीं होता। वो जो लोग बाहर होते हैं ना, चूँकि बड़ी सिक्योरिटी होगी, लेकिन फिर आपको यहाँ से भी स्टेडियम के अंदर से भी आवाज़ें, लोग जान नहीं छोड़ेंगे। मुश्किल होगा पाकिस्तान के लिए, लेकिन हमें उम्मीद, हम ख्वाहिश ये करते हैं, उम्मीद पे दुनिया का हम ख्वाहिश ये करते हैं कि ये ज़रा ये अच्छी क्रिकेट खेलें 4-5 महीने, और फिर चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के लिए पाकिस्तान की तैयारियाँ अच्छी हों और पाकिस्तान की टीम ज़्यादा बेहतर नताइज दे। सिर्फ चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की मेज़बानी ही एक इटसेल्फ अ प्रेशर है। हाँ, वही प्रेशर है, और पाकिस्तान के लिए सिर्फ यही बड़ा मतलब है कि कारनामा नहीं है कि हम चैम्पियंस ट्रॉफी की मेज़बानी कर रहे हैं। इसमें हमने खेलना है अपने मुल्क में ज़्यादा बेहतर क्रिकेट। 2023 में इंडिया में हुआ था वर्ल्ड कप 50 ओवर्स का, इंडिया उसका फ़ाइनल खेला था, ठीक है, वो एक ही मैच हारा था और वो फ़ाइनल था। फिर वो T20 वर्ल्ड कप का मैच, वर्ल्ड कप खेले हैं, कोई मैच ही नहीं आ रहे हैं। साउथ अफ्रीका एक मैच हारा है 2024 के वर्ल्ड कप का, वो सिर्फ फाइनल था। तो पाकिस्तान को इस चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में चलें, ये भी हो सकता है अनबीटन जाए पाकिस्तान, क्या उसको कहते हैं, जगह मतलब तवारे न्यारे हो जाएंगे। हाँ, मतलब ये फिर एक अच्छी चीज़ क्रिकेट के फ़रोग के लिए हो सकती है ना। अगर आप मेज़बान मुल्क हैं, आपके पास आपकी फेवरेबल कंडीशंस हैं, क्राउड आपका अपना है, हर चीज़ आपकी अपनी है, और अगर आप उसमें फ़ाइनल खेलते हैं, जीत जाते हैं, तो फिर उसका मुल्क में क्रिकेट के फ़रोग के लिए बहुत फ़र्क पड़ता है। अल्लाह करे कि ऐसा हो, लेकिन बज़ाहिर मुश्किल है। वेल, उम्मीद तो हमें भी यही है। हाफिज़ साहब, लास्ट मैसेज आपने खुद ही डिलीवर कर दिया कि आपको उम्मीदें हैं, हमें भी उम्मीद है, एंड आई होप कि कंस्ट्रक्शन भी कंप्लीट हो जाए, हम जो ट्रॉफ़ी है वो भरपूर तरीके से एंजॉय कर सकें। लेकिन उससे पहले टेस्ट सीरीज़ भी है, उसके हवाले से, परफॉर्मेंस के हवाले से भी हम देखेंगे कि पाकिस्तान की टीम की है जो परफॉर्मेंस है वो किस हद तक बेहतर हुई है वर्ल्ड कप के अकॉर्डिंगली। बहुत शुक्रिया हाफिज़ साहब, आपका आपने हमें ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह मंडे को, तब तक के लिए बाय बाय।